पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान पास की मदद से एकेडमी से बाहर निकल आता है और उसके बाद उसे जितने भी सामान की आवश्यकता होती है वो एक मर्चेंट से मिलकर सारे के सारे सामान को खरीद लेता है। उसके बाद वो एकेडमी से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगता है, जिसके लिए वो एक स्टेबल के मालिक से मिलता है और उसे एक सर्टेन डेट पर बाहर निकलने में मदद करने के लिए बोलता है। तो वो मालिक लियान की बात को सुनते हुए उससे कहने लगता है, वैसे मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये सुनकर लियान भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो स्टेबल का मालिक लियान को बोल रहा होता है, वैसे मैं बहुत से कस्टमर्स को एकेडमी के अंदर पास्ट के टाइम पर लेकर गया हूँ, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी सच में बहुत ही ज़्यादा टाइट है और उन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ पर गार्ड इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि हम आउटसाइडर हैं और वो आउटसाइडर को पूरी तरह से देखभाल कर ही वहाँ पर अंदर आने देते हैं। स्टेबल के मालिक की बात सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा निराश हो गया होता है और सोचने लगता है, डैम इट, जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं जाने वाला है। सच में मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्टेबल का मालिक खड़े होते हुए लियान से कहने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पूरी तरह से होपलेस हो। ये पूरी तरह से पॉसिबल है अगर तुम एकेडमी के अंदर ही किसी माउंट को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो जो कि उड़ने में एबल हो। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहने लगता है, तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है। ये सुनकर वो सामने से बोलने लगता है, मैंने एकेडमी के अंदर आते जाते वक्त बहुत बार ये बात ऑब्जर्व की है कि जब भी वो किसी आउटसाइडर को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन जब भी कोई एकेडमी से बाहर आ रहा होता है तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि वो एकेडमी के खुद के लोगों को अंदर बाहर होने से ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे पास सच में एक उड़ने वाला माउंट होगा तो तुम बड़े ही आराम से वहां से बाहर निकल सकते हो। और वैसे अगर वो एकेडमी के लोगों को रोक टोक करने की कोशिश करेंगे तो सच में हो सकता है कि वो एकेडमी मेंबर उन्हीं के खिलाफ हड़ताल कर दें। तो ये सब कुछ सुनते हुए लियान के दिमाग में अचानक से एक बात आ जाती है, जिसे याद करते हुए वो थोड़ा सा रुक जाता है और सोचने लगता है, ओह, अगर मैं इस बात के बारे में सोचूं तो जब हम पिछली बार बाहर गए थे तब भी सिर्फ एक प्रोफेसर ही वहां पर आई थी और वो भी बहुत ही ज्यादा लेट, और तभी भी उस प्रोफेसर को कोई काम था उन गाड़ी वालों से। अभी वो स्टेबल का आदमी लियान के पास आते हुए कहने लगता है, तुम वहां पर पक्का ही पकड़े जाओगे अगर तुम खुद ही वहां से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बाहर निकलते हो तो मैं तुम्हें डिस्गाइज कर सकता हूँ किसी अच्छे बड़े आदमी में या फिर प्रोफेसर में, जिससे कि एकेडमी का कोई भी गार्ड तुम्हें नहीं पहचान पाएगा और तुम वहां से बड़े ही आराम से बाहर निकल पाओगे। आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो उसकी बात सुनते हुए लियान थोड़ी देर सोच में पड़ गया होता है और सोचने लगता है, वैसे तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रपोजल है, लेकिन आखिरकार मैं एकेडमी के अंदर एक उड़ने वाले माउंट को किस तरह से हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए नामुमकिन सा काम है। तभी लियान सोचने लगता है, नहीं नहीं, मैं एक चुरा भी तो सकता हूँ, मैं बस चुरा कर बड़े ही आराम से एक माउंट का इंतजाम कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो स्टेबल का मालिक कहने लगता है, मैं तुम्हें ये बात बड़ी कैजुअली बोल रहा हूँ कि तुम वहां से एक माउंट को चुराने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि तुम तुरंत ही पकड़े जाओगे। उसकी बात सुनते हुए लियान भी चौंक गया होता है और बोलने लगता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और सोचने लगता है, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चांस है, नहीं नहीं, वहाँ पर 100% चांस है कि स्टेबल के अंदर भी प्रोफेसर्स ने बहुत सारे ट्रैप्स लगाकर रखे होंगे। तो वो स्टेबल का मालिक तुरंत ही एक चाय को लियान की ओर करते हुए कहने लगता है, हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि एक मास्टर से उसके जानवर को चोरी करना ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। ये कौन टी है, तुम इसे पी सकते हो। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है, लेकिन क्या तुमने इस बारे में कोई डिसीजन बनाया है। तो लियान उस चाय के कप को पकड़ते हुए सोचने लगता है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे में मुझे चिंता करनी होगी, लेकिन और फिर एक ही सांस के अंदर उस पूरी की पूरी क्वांटिटी को पी जाता है और सोचने लगता है, मेरे पास अब और कोई
कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये सब कुछ तो मुझे करना ही होगा। और फिर ये सोचते हुए वो इस स्टेबल के मालिक से कहने लगता है, हाँ मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मैं ये सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। तो वो स्टेबल का मालिक कहने लगता है, चलो तो फिर ठीक है, मैं अकेडमी की तरफ हर दूसरे सैटरडे को मिडनाइट के टाइम पर आता हूँ, इसलिए तुम एक माउंट को प्रिपेयर कर रखना जो कि उड़ने में कैपेबल हो, और फिर मेरा इंतजार करना। और तुम्हें मेरा इंतजार अकेडमी टावर के स्टेबल की पीक पर करना होगा, क्योंकि मैं रात के टाइम वहीं पर आ सकता हूँ। उसके बाद हम दोनों अकेडमी से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान बहुत ही तेजी से एक और भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे मर्चेंट भी दौड़ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, सर वारनाज 1 मिनट रुको। और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है, लेकिन वो पीछे भागते हुए कहने लगता है, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि तुम अकेडमी के अंदर जितना सामान हो सके उतना सामान लेकर जाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है जो कि तुम्हारा ये करने में हेल्प कर पाए। ये सब कुछ सुनकर लियान पीछे घूमते हुए बोलने लगता है, लेकिन मुझे फिर भी वहां पर जाना ही होगा, इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर ये लगेज बहुत ही ज्यादा हैवी हो रहा है तो तुम टाउन के एंट्रेंस पर मेरा इंतजार करना, मैं बड़ी ही जल्दी वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो लियान की बात को सुनते हुए वो मर्चेंट सामने से बोलने लगता है, क्या 1 मिनट रुको। लेकिन वो देखता है कि लियान बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए या फिर उस पर ध्यान दिए तुरंत ही दूसरी ओर बड़ी ही तेजी से भागकर निकल जाता है। तो उसे इस तरह से भागते हुए देखकर वो मर्चेंट भी वहीं पर खड़ा हुआ कहने लगता है, सीरियसली मैं बिल्कुल भी इस लड़के को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। आखिरकार एक मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट इस तरह के स्टोर पर क्या करने जा रहा है, मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान खड़ा हुआ होता है और वो बड़े ही गौर से उस स्टोर को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसका पर्दा हटाते हुए अंदर जाने लगता है और बोलने लगता है, एक्सक्यूज मी, क्या ये एक इल्यूजन मैजिशियन की वर्कशॉप है। तो लियान देखता है कि सामने एक टेबल के ऊपर एक ग्लोब रखा हुआ होता है और उसके पीछे एक औरत बैठी हुई होती है, जो कि लियान को अंदर आते हुए बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है। तो लियान जैसे उसके पास में जाता है तो वो सामने से कहने लगती है, तुम यहाँ पर सीट ले सकते हो। इधर लियान भी उस सीट पर बैठते हुए उसे थैंक यू कहने लगता है। तो वो सामने से बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो, तुम मेरे साथ फ्रीली बात कर सकते हो, तुम्हें जो भी काम है तुम बड़े ही आराम से मुझे बता सकते हो। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वो औरत बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है और सोच रही होती है, सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, आखिरकार एक मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट इस जगह पर क्या करने के लिए आया हुआ है, सच में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो अभी भी अगर बेस्ट कहा जाए तो सिर्फ एक थर्ड सर्कल मैजिशियन हूँ, और अगर मुझे एनरो गार्ड के एक स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए तो सच में मैं एक बहुत ही छोटा चूजा या फिर एक जूनियर हूँ। इसीलिए एक स्टूडेंट को इस जगह पर आने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि वहाँ अकेडमी के अंदर तो बहुत सारे अमेजिंग आर्क मेज है, इसलिए इसे एक थर्ड सर्कल मैजिशियन के पास आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी लियान सामने से कहने लगता है, मैं तुम्हें ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी अकेडमी के अंदर एक ऐसा टावर है जिसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो एक मैजिक स्पेल से प्रोटेक्टेड है, और जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो मुझे एक्सट्रीमली सिमिलर लगा इल्यूजन मैजिक से, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि तुमसे कोई मुझे हेल्प मिल पाए, इसीलिए मैं इस जगह पर आया हूँ। ये सुनकर तो वो सामने वाली बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और सोचने लगती है, क्या ये एक मैजिक एकेडमी के टावर के बारे में बात कर रहा है, सच में ये मुझे यहाँ पर फंसा कर ही रहेगा। इसे देखने से मुझे एक फ्रेशमैन लग रहा है, और ये ना सिर्फ एकेडमी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है, लेकिन ये उसी के साथ साथ वहाँ की सिक्योरिटी को भी ब्रेक करने के बारे में सोच रहा है। सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, ये आगे जाकर सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्प्लेंडिड मैजिशियन बनेगा। और फिर वो लियान से बोलने लगती है, इस दुनिया के अंदर एंडलेस अमाउंट के स्पेल हैं जो कि एक इंट्रूडर को अंदर आने से रोक सकते हैं, और यहाँ पर इतने ज्यादा वेरिएंट है कि एक एक्सपर्ट भी सारे के सारों के बारे में नहीं जान सकता। स्किल्ड मैजिशियन लाइक एक्सपीरियंस सेफ क्रैकर वो बड़े ही आराम से एक प्रोटेक्टिव स्पेल के स्ट्रक्चर को फिगर आउट कर सकते हैं, और फिर उसे फिगर आउट
करने के बाद वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए उस इंफॉर्मेशन की मदद से बड़े ही आराम से उस स्पेल को रिवर्स कर सकते हैं और उसके बाद वो इस स्पेल को डिस्पेल कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज की आवश्यकता होगी, और अगर मैं तुम्हें इस मेथड के बारे में भी सिखा भी दूं तो भी तुम प्रोबेबली इसे अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान भी थोड़ा सा निराश लग रहा होता है और सोच रहा होता है वैसे मैंने इसे इजी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सोचते हुए लियान उस मैजिशियन से कहने लगता है तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर वो मैजिशियन भी थोड़ी चौंक गई होती है, लेकिन लियान आगे कहने लगता है क्या इसे करने की कोई ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से मैं इस स्पेल को तोड़ पाऊं या फिर ऐसा ही कुछ और। ये सुनकर वो सामने वाली मैजिशियन लियान से कहने लगती है क्या तुम इस स्पेल को तोड़ना चाहते हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा मजाक करते हो। लेकिन तभी वो देखते है कि लियान पूरी तरह से सीरियसली बैठा हुआ होता है, तो वो थोड़ा चौंकते हुए कहने लगती है क्या तुम सच में इस बात से पूरी तरह से सीरियस हो। तो लियान भी सामने से हाँ कह देता है। लियान की बात को सुनते हुए वो मैजिशियन थोड़ी सी सीरियस होते हुए कहने लगती है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे तुम उस स्पेल के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ चुके हो उसके बाद भी तुम उसके प्रोटेक्शन स्पेल को डिसेबल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और तुम तो उसके पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही इग्नोर करने का अटेम्प्ट कर रहे हो और उसे फोर्सिबली ब्रेक करना चाहते हो। इसको करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ माना की जरूरत होगी इसे ओवर पावर करने के लिए, और इसके लिए इतनी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है जिसकी मदद से तुम उसकी की पूरी स्पेल का स्ट्रक्चर के फाउंडेशन को ही हिला पाओ। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस मैजिशियन की बात को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और तुरंत ही टेबल पर हाथ रखते हुए कहने लगता है क्या तुम मुझे बताओगी इसके बारे में। और लियान को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर वो मैजिशियन भी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती और फिर वो कुछ देर सोचकर कहने लगती है नहीं, मैं इसके बारे में तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्स्ट केस ये होगा कि तुम अपनी जान को भी खो सकते हो और सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपनी बात पर पूरी तरह से टिका हुआ होता है और कहने लगता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे इस मेथड के बारे में सिखा दो। और अपने हाथ में कुछ सिल्वर कॉइन्स को बाहर निकालते हुए कहने लगता है और तुम्हें पैसों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काउंसलिंग फीस को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा हुआ है। उन पैसों को देखते हुए वो मैजिशियन कहने लगती है चलो फिर ठीक है, अब तो मुझे तुम्हें सिखाना ही होगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये काम करना होगा कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल अमाउंट में माना होना चाहिए। वैसे इसे करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तो यही रहेगा कि तुम मैजिक सर्कल या माना स्टोन का यूज करो। क्या तुमने अभी सीखा है कि किस तरह से तुम मैजिक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सुनकर लियान जवाब में बोलने लगता है मैं अभी भी इसे सीखने की प्रोसेस में हूँ, मैंने अभी अच्छे से इस बारे में नहीं सीखा है, लेकिन मैं अगर इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा तो मैं बड़े ही आराम से एक मैजिक सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो मैजिशियन कहने लगती है तो फिर तुम्हें उस मैजिक सर्कल के सेंटर के अंदर स्टैंड करना होगा और उसके बाद तुम्हें अपने माना को बार बार गैदर और रिलीज करना होगा। वैसे ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना होने वाला है, इसलिए इसे हैंडल करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है वो पार्ट ये है कि तुम्हें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ही अपने अटैक को फोकस करना होगा ताकि तुम उस स्पेल को तोड़ पाओ। तुम्हें अपने माना को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रिलीज करना है जैसे कि हम वाटर की एक स्ट्रीम रिलीज करते हैं। इसके लिए तुम्हें अपने वाटर स्ट्रीम को इतना ज्यादा फोर्स देना होगा कि वो एक डैम को भी क्रैक कर पाए। और लियान को ये सब कुछ बताते हुए वो मैजिशियन सोचने लगती है ये इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएगा चाहे मैं इसे कितना भी एक्सप्लेन क्यों ना करूं। और फिर बोलने लगती है ये सुनने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि हमें बहुत ही ज्यादा कुछ लग रहा होता है और कहने लगता है ये यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये वैसे बहुत ही ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो वो मैजिशियन सोचने लगती है ये मेरी वार्निंग को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, वैसे मैंने एक स्टूडेंट से ये एक्सेप्ट तो किया ही था। वैसे ये बात सेंस तो बनाती है कि अगर इसे एंड्रो गार्ड के अंदर एक्सेप्ट किया होगा तो सच में ये बहुत ही ज्यादा टैलेंट
टैलेंटेड होगा और हो सकता है कि ये इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ टैलेंटेड हो। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जैसे कि एक जीनियस और एक एरोगेंस एक यंग टैलेंट के लिए पॉइजन की तरह काम करता है। इसीलिए कभी भी यंग टैलेंट को एरोगेंस नहीं दिखानी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये सोचते हुए वो मैजिशियन तुरंत ही मोनलिट नाइट स्टोन पाउडर को हवा में बिखेरने लगती है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया होता है। लेकिन इधर वो मैजिशियन सामने से कहने लगती है, मैं चांद को यहाँ पर पानी को ड्रॉ करने के लिए बुला रही हूँ। और जैसे ही वो मैजिशियन ये बोलती है तो वहाँ पर तुरंत ही एक थर्ड सर्कल स्पेल स्टार्ट हो जाती है, जिसकी मदद की वजह से लियान की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल गई होती है। अपने साथ अचानक से ऐसा होते हुए देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और फिर वो सोचने लगता है, क्या मैं अचानक से एक ही झटके के अंदर इतना ज्यादा पीछे कैसे आ गया। लेकिन तभी लियान वापस अपनी बॉडी के अंदर आ गया होता है और वो चौंकते हुए सोचने लगता है, नहीं नहीं एक मिनट रुको, मैं तो अभी भी इसी जगह पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी भी इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं सच में इस जगह से अलग हो गया था। क्या ये किसी तरह की एक स्पेल है। और इसी के साथ साथ ये मेरे पैरों के नीचे जो सेंसेशन इकट्ठी हो रही है उसे महसूस करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक स्टेप भी आगे बढ़ाई तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। लेकिन इधर वो मैजिशियन अपने मैजिक को करते हुए सोच रही होती है, ये एक ऐसा इल्यूजन स्पेल है जो कि मैंने इंट्रूडर से निपटने के लिए प्रिपेयर किया है, लेकिन सच में ये इसके लिए एक अच्छी वार्निंग शुरू करेगा। और फिर वो लियान से कहने लगती है, तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और इस जल्दबाजी के अंदर हिलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये तुम्हें पूरी तरह से सेम लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर इधर वो मेज अपनी बात को पूरी कर पाती उससे पहले ही लियान कहने लगता है, हाँ मुझे इस बारे में पता है कि अगर मैं इस जगह से हिला तो मैं एक मेज के अंदर तुरंत ही फंस जाऊंगा। लियान की इस बात को सुनते ही वो मैजिशियन भी बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है और सोचने लगती है, सच में इसके इंस्टिंक्ट्स एक फ्रैक्समैन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। क्या ये अपने कॉन्फिडेंस के पीछे की मीनिंग मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचते हुए वो लियान से कहने लगती है, वैसे तो ये एक बहुत ही ज्यादा लो लेवल स्पेल है, लेकिन ये एक थ्रेट के लिए काफी है। क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो। तो इधर लियान उस मैजिशियन की ओर देखते हुए कहने लगता है, ओह मैं इस बात को समझ चुका हूँ। और सोचने लगता है, सच में बहुत ही ज्यादा काइंडली और पेशेंटली मुझे सब कुछ सिखा रही है। सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर है। अगर मैं एकेडमी के प्रोफेसर से इसे कंपेयर करूं तो इससे ज्यादा बेटर टीचर मुझे कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। और जब भी मैं प्रोफेसर वोलाडी द्वारा पीटर जाने के बारे में सोचता हूं, जब वो पिछली बार मुझे इस तरह का मैजिक सिखा रहे थे तो सच में इसे सोचते ही मुझे रोना आ जाता है। लेकिन इधर हम उस मैजिशियन को देखते हैं जो कि लियान को इस तरह से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए देखकर सोचने लगती है, आखिरकार ये मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। लेकिन इधर लियान अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं इस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ जो भी मैंने तुमसे इस वक्त यहाँ पर सीखा है। और फिर हम देखते हैं कि लियान तुरंत ही अपनी पॉकेट के जेब के अंदर से अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेता है और फिर वो उस मैजिशियन की ओर देखते हुए सोचने लगता है, ये स्पेल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मुझे इस मैजिक को सीखने के लिए मुझे अपने माना को बिल्कुल भी स्ट्रीम की तरह यूज नहीं करना है, बल्कि एक डैम की तरह यूज करना है। और ये सोचते ही लियान तुरंत ही अपने मैजिक स्टाफ के ऊपर अपने माना को गैदर करने लगता है और फिर उस माना को अपने स्टाफ के सामने बहुत ही तेजी से घुमाने लगता है और उसके बाद एक ही झटके में अपने स्टाफ से उस माना को एक और शूट कर देता है, जिसकी उम्मीद उस सामने बैठी हुई मैजिशियन को बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए वो उस मैजिक को अपनी ओर आते हुए देखकर थोड़ी चौंकी हुई लग रही होती है और सोचने लगती है, वैसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं हुई, लेकिन मैंने डेफिनेटली इसे सुना है। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा माना का गोला उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वो माना उस मैजिशियन के ऊपर बनी हुई शील्ड से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो शील्ड तुरंत ही वहां से टूट गई होती है। और वो मैजिशियन सोचने लगते हैं, ये साउंड एक स्पेल के टूटने की साउंड है, सच में इसने ये कर दिया। और हम देखते हैं कि उस शॉप के अंदर से चारों ओर हर एक खिड़की से रोशनियां बाहर निकल रही होती है और फिर कुछ देर के बाद वो सारी की सारी रोशनी वहां से गायब हो जाती है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी की सारी कुर्सी और टेबलें जमीन पर गिरी हुई होती है और वो मैजिशियन भी इसी के साथ जमीन पर गिरी होती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई भी लग रही होती है। ये सब कुछ
देखकर लियान भी थोड़ा सा नर्वस हो गया होता है और वो तुरंत ही उस मैजिशियन की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। इधर हम उस मैजिशियन को देखते हैं जो कि लियान के हाथ को पकड़ते हुए उठने लगती है और सोचने लगती है नो वे, क्या ये सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं द जीनियस। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एकेडमी के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर गार्सिया और हेडमास्टर दोनों खड़े हुए होते हैं। और इधर प्रोफेसर गार्सिया हेडमास्टर से बोल रही होती है हेडमास्टर मैं यहाँ पर अकेली पूरी तरह से ठीक हूँ क्योंकि इस बार इस काम के लिए मैं पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो हेडमास्टर मना करते हुए कहने लगता है आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ जब यहाँ पर कुछ देर के अंदर बहुत ही ज्यादा फन होने वाला है। ये बोलते हुए हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा इविल लुक दे रहा होता है। तो इधर प्रोफेसर गार्सिया उसको इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर सोचने लगती है सच में ये इस वक्त पर प्रे कर रहा है कि लियान यहाँ आने में लेट हो जाए। और फिर हेडमास्टर से कहने लगती है यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि तुम इस तरह की एक्सेप्टेशन को रखना छोड़ दो क्योंकि लियान बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एक नॉर्मल स्टूडेंट से, इस बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। तो हेडमास्टर प्रोफेसर गार्सिया की बात का जवाब देते हुए कहने लगता है हाँ ये बात पूरी तरह से सही है लेकिन ये कम्प्लीटली अनरिलेटेड है एक आदमी के टैलेंट से, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और उसके पास टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम है। इसी के साथ उसके पास कितना ज्यादा सामान लेकर आना है उसके ऊपर भी लिमिट रखी हुई है। और इस स्थिति के अंदर तुम जितना ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हो तुम्हारे हाथ और पैर उतने ही ज्यादा बंधते चले जाते हैं। सच में मैं होप करता हूँ कि वो टाइम जल्दी ही आ जाए। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए प्रोफेसर गार्सिया थोड़ा गुस्सा होते हुए कहने लगती है तुम्हें अपनी इन सारी की सारी बातों को अपने पास ही रखना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर गार्सिया कुछ देखकर थोड़ी चौंक गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रोड की दूसरी ओर से कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज उनकी ओर बढ़ रही होती है। तो उसे देखते हुए प्रोफेसर गार्सिया कहने लगती है आखिरकार वो क्या चीज है, क्या यहाँ पर कोई जाइंट आ रहा है या फिर यहाँ पर कोई ट्रोल पोर्टर सामान लेकर आ रहा है। लेकिन तभी प्रोफेसर गार्सिया को वो आने वाला दिखाई दे जाता है और उसे देखते हुए वो थोड़ी सी नर्वस होकर सोचने लगती है नहीं नहीं ये तो लियान है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान एक बहुत ही ज्यादा बड़े बैग को अपने पीठ के ऊपर लादे हुए उधर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है अब मैं सेफ हूँ क्योंकि अब मुझे एकेडमी दिखाई दे रही है। और हम देखते हैं कि लियान अपने मैजिक को यूज करते हुए कुछ बॉक्सेज को हवा में उड़ा रहा होता है और वो अपने सारे के सारे सामान को लेकर धीरे धीरे कर गेट की ओर बढ़ रहा होता है। तो उसे देखते हुए हेडमास्टर और प्रोफेसर गार्सिया दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। इधर प्रोफेसर गार्सिया लियान को देखते हुए सोचने लगते हैं इसने न सिर्फ एक माउंटेन जितनी चीजों को अपने ऊपर लादा हुआ है, इसी के साथ साथ ये लो लेवल मैनिपुलेशन की मदद से बहुत सारे बॉक्सेज को भी कैरी कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है अगर हम लो लेवल मैनिपुलेशन की बात करें तो। नहीं यहाँ पर इस स्पेल के अलावा भी बहुत ज्यादा कुछ है। इधर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा गुस्से में लग रहा होता है और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगता है प्रोफेसर वोलाडी ने इसे सच में बहुत ही ज्यादा चीजें सिखाई हैं। लेकिन इधर प्रोफेसर गार्सिया कहने लगती है हाँ वो बात तो ठीक है लेकिन इसे एक फिजिकल इंचेंटमेंट स्पेल किसने सिखाई है। ये स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट रखती है एक ट्रैशमैन के ऊपर, इसीलिए ट्रैशमैन को इस स्पेल को सीखना फॉरबिडन रखा हुआ है। तो प्रोफेसर गार्सिया की बात को सुनते हुए हेडमास्टर भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इधर प्रोफेसर गार्सिया आगे बढ़ते हुए कहने लगती है क्या इसने अपने आप ही लाइब्रेरी से इस स्पेल को सीखा है, मुझे वहां पर जाकर उसे वार्न करना होगा। लेकिन इधर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कि तुरंत ही प्रोफेसर गार्सिया के सामने अपने हाथ रख देता है और कहने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है। एक मैजिशियन कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है अगर तुम उसके रास्ते के ऊपर बार बार रिस्ट्रिक्शन रखते रहोगे तो। इसीलिए तुम्हें एक स्टूडेंट को पूरी तरह से खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने आप की ग्रोथ कर पाए। ये सब कुछ सुनकर प्रोफेसर गार्सिया अपने मन में ही सोचने लगती है ओह तो ये डैम्ड स्कल ये ही इन सारी की सारी चीजों के पीछे है। आखिरकार ये इसे इस स्पेल को सिखाते वक्त सोच क्या रहा था। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।